जंगल में मटन बिरयानी चढ़ानी होती थी। अगर किसी दिन ये नियम टूट जाता तो कभी सूखा पड़ता, कभी बीमारी फैलती, तो कभी जानवर गांव पर हमला कर देते। आज इस नियम की बारी थी रघु और उसकी पत्नी सरिता की। दोपहर की धूप में हाथ में टोकरी लिए दोनों जंगल की ओर बढ़ रहे थे। अरे सरिता, बिरयानी को अच्छे से दम तो दिया था ना? हाँ जी, पूरे मन से बनाई है। मसाले भी एकदम सही हैं, बहुत स्वादिष्ट बनी है। तुमने बिरयानी चखी तो नहीं? नहीं जी, बस खुशबू से ही समझ गया कि स्वाद बढ़िया है। अच्छा किया। अगर चखी होती तो हम गांव वापस लौट ही नहीं पाते। ऐसा क्यों बोल रहे हो जी? कहते हैं जो इंसान देवता की चढ़ाई हुई बिरयानी चख ले वो जंगल से कभी बाहर नहीं आता। दोनों जंगल के बीचों बीच पहुंचे। वहां एक बड़ा काला पत्थर था। रघु ने कांपते हाथों से बिरयानी रखी। हे जंगल के देवता, आपके लिए गर्मा गर्म मटन बिरयानी लाए हैं। इसका स्वाद स्वीकार करें और हमारे गांव को माफ करना। हवा अचानक तेज चलने लगी। पत्तों की सरसराहट किसी फुसफुसाहट जैसी लगी। रघु जी, चलो जल्दी यहाँ से। बिना पीछे देखे दोनों तेज कदमों से गांव की ओर लौट चले। उसी सोनापुर गांव में दो नौजवान रहते थे, रोहित और गोपाल। दोनों बचपन के दोस्त थे। हर शाम बस्ती के कोने में लगे कमलू की भेलपुरी के ठेले पर बैठकर गपशप करते थे। उस दिन भी दोनों वहीं बैठे थे। अरे भाई कमलू, तुम्हारी भेलपुरी तो गजब की है। खाकर पूरा मन खुश हो जाता है। सच कह रहा है, ऐसी चटपटी भेलपुरी कहीं नहीं मिलेगी। क्यों ना आज जंगल के शैतान को ही तुम्हारी भेलपुरी खिला दे, फिर देखना रोज रोज बिरयानी मांगना बंद कर देगा। अरे भाई, ऐसा मजाक मत करो। आज मेरी बारी है जंगल जाने की। वैसे ही दिल कांप रहा है। तो क्या हुआ, हम दोनों भी चलेंगे, देखेंगे आखिर कैसा है वो शैतान। नहीं भाई, जब तुम्हारी बारी आए तब जाना, मेरे साथ मत आना। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो गांव वाले मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चल छोड़ रोहित, हम फिर कभी जाएंगे। दोनों दोस्त हंसते हुए घर चले गए। अगले दिन सुबह पूरे गांव में सनसनी फैल गई। कमलू जंगल से वापस नहीं आया था। ये खबर आग की तरह फैल गई। कमलू की पत्नी कमला रोते बिलखते सीधे मुखिया के घर पहुंची। मुखिया जी, मेरे पति कल जंगल गए थे, अब तक नहीं लौटे। कमला, लगता है उसने बिरयानी खा ली होगी। इसी वजह से जंगल के शैतान ने उठा लिया। नहीं मुखिया जी, वो कभी नॉनवेज खाते ही नहीं। बिरयानी उन्होंने नहीं खाई होगी, जरूर कुछ और बात है। लगता है इस बार कुछ अलग हुआ है। कहीं ये आने वाली बड़ी मुसीबत का संकेत तो नहीं? अफवाह मत फैलाओ। आज ही 4 आदमी जंगल में भेजते हैं, देखते हैं क्या पता चलता है। 4 गांव के लोग जंगल में गए। शाम तक खोज करते रहे, लेकिन ना कमलू मिला, ना कोई निशान। थके हारे वे लौट आए। धीरे धीरे गांव ने इस बात को सच मान लिया, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। कमला अपने घर में चुपचाप बैठी थी, आंखों में आंसू और मन में तूफान। कमलू जी, आप कहाँ हो? तभी उसके मन में एक खतरनाक विचार आया। अगर आज मैं खुद जंगल जाऊं और जब वो शैतान बिरयानी लेने आए तो उसका पीछा करूं, शायद वही मुझे कमलू जी तक पहुंचा दे। कमला ने उसी पल फैसला कर लिया। वो उठी और गांव के एक आदमी के पास जाकर बोली, भैया, आज जंगल में बिरयानी लेकर कौन जाने वाला है? आज तो जंगल जाने की बारी गोपाल की है। ठीक है भैया, अब मैं चलती हूँ। वो तुरंत गोपाल को ढूंढने निकल पड़ी। रास्ते में उसने देखा गोपाल सिर पर टोकरी रखे जंगल की ओर जा रहा था।